धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और ईश्वर आप लोगों को आशीष और अनुग्रह दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आप लोग पॉजिटिव एनर्जी और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं, ताकि आप लोगों को कभी भी नेगेटिव एनर्जी अटैक नहीं कर सके और सही पाथ चुनने के लिए ईश्वर आप लोगों को मदद कर रहे हैं। तो धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तो हम मनुष्य अनदेखा जो हम लोग देखते नहीं हैं उसमें हम लोगों को बिलीव करना चाहिए। जो हम लोग देखते नहीं हैं, दिखाई हम लोग को देता नहीं है, वही चीज, वही शक्ति, चीज नहीं है, वही शक्ति हम लोगों को सहायता कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। बहुत दिनों बाद हम लोग को उसका फील होता है और पता चलता है। तो जैसे कि हवा को तो हम लोग डेली लेते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम लोग दिखाई नहीं देते हैं, उसको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं। वैसे ही जैसा एक शक्ति हम लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट देते हैं, हमेशा हर पल हर क्षण आपका जो भी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी आप जाए, आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो उसी का नाम है ईश्वर। तो ईश्वर को हमेशा इसीलिए हम लोग धन्यवाद देना है। तो हम लोग जो चीज़ हम लोग दिखते हैं उसी को हम मनुष्य बिलीव करते हैं, और जो चीज़ को प्रूफ करके हम लोग जो दिखा सकते हैं उसी को मनुष्य बिलीव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया को कौन चला रहा है? इस पृथ्वी को किसने बनाया? इतने सारे सुंदर, मतलब हम लोगों को मनुष्य को खुशी खुशी सरवाइव करने के लिए इतना सारा कुछ हम लोगों को दिया है। किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो उस बात को जब भूल जाते हैं ना, तो लोगों में अहंकार आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं तो सोचते हैं कि मैंने किया, मैंने मैं करते रहते, तो अहंकार बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक शक्ति है, एक ऊर्जा है ईश्वर का, जो आशीष हम लोगों को हमेशा आशीर्वाद ईश्वर से मिलते रहते हैं और प्रोटेक्शन सेकंड सेकंड में मिलते रहते हैं। उसी के बारे में मैं आज को आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। यही कि एक छोटे से कहानी के तौर पे, लेकिन ये कहानी रियल है, एकदम सच्ची में। ये कहानी एक समय में घटित हुआ था किसी के साथ। तो ये एक औरत की कहानी है। तो एक औरत थी, वो जैसे हम लोग चलते हैं, लाइफ सर्वाइव करते हैं, वैसे ही चल रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक समय, उसका समय, एक समय पर काम होते हैं, समय पर सुख आते हैं, दुख आते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो एक दिन क्या हुआ उसके, मतलब एक दिन बोल के नहीं, एक समय में उसका बहुत तकलीफ़ हो रहा था जीवन में। तो उसका 2 बच्ची थी, तो बहुत तकलीफ़ में गुजर रही थी। तो कुछ मतलब चारों तरफ उसका रास्ता बंद हो गई थी। तो वो कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। तो उसने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक समय एक जगह पर गई थी। बहुत अपसेट थी वो, गई थी। एक बच्चे को, बड़ी वाली को हाथ में पकड़ी और छोटी वाले को गोद में ले लिया। ऐसा करके चल के जा रही थी। तो उधर जहाँ गया उधर भी काम नहीं हुआ, तो और भी उसका, मतलब ऐसे तो डिप्रेशन में ही थी, और भी ज़्यादा उसका टेंशन बढ़ गया। तो वो क्या किया, टेंशन लेके जा रही है। तो अचानक आगे से एक बहुत बहुत हल्ला सुनाई दिया, बहुत ज़्यादा हल्ला सुनाई दिया। तो उसको ऐसे लग रहा था वो हल्ला उसका फ्रंट साइड में, ऐसे देखा तो उसका फ्रंट साइड में, मतलब बहुत हल्ला हो रहा था, हो रहा था। तो वो क्या किया, वो औरत ने
वो हल्ला जो हो रहा था तो वो उसका माटे पर असर हुआ, बहुत ज़्यादा असर हुआ। तो वो उसको उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो वो इससे देखा फ्रंट साइड में एक औरत चिल्ला रही थी, कूद कूद कर ऐसे चिल्ला रहे थे, हाथ को ऐसे वेव करके चिल्ला रहे थे। तो वो उस औरत को देख के गुस्सा हो गई। ये बच्ची लेने वाली, बच्ची के साथ आने वाली औरत गुस्सी हो गई। गुस्सा होकर वो इसी औरत को गाली दे रही है, क्या पागल पगली जैसे ऐसे चिल्ला रही है, क्या है, कैसे है, कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, ऐसा कुछ कुछ। और अपने जो टेंशन है उस औरत में मतलब गाली देना शुरू कर दिया। वो औरत को देखकर क्यों ऐसे चिल्ला रही है, गाली दे रही है। उसके बाद आगे बढ़ रही है, गाली देते हुए आगे बढ़ रही है। फ्रंट साइड का जो औरत है वो भी चिल्ला रही है। तो क्या हुआ, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ रही है बच्ची दोनों को लेकर। उसके बाद उसका अचानक सैंडल टूट गई उसका। तो उसका सैंडल टूट गई तो चलेगी कैसे ना, तो चलना तो मुश्किल हो गया। तब उसको और भी गुस्सा आया। तो वो क्या किया, सैंडल को उठा के दुकानदार जिससे सैंडल खरीदी थी वो दुकानदार को गाली देने लगे। तो वो दुकानदार को पूरा गाली दे रहे हैं, कैसा दुकान है, ऐसा सैंडल दिया, वैसा सैंडल दिया, ये सैंडल तो मैंने कल ही खरीदी थी, तो ये आज कैसे टूट गया, इतना मामूली सामान, ऐसा कुछ कुछ और गाली देने लगे। तो गाली देते देते उसके बाद अपने बैग से पिन निकाला। पिन होते हैं ना, तो पिन को निकाल के सैंडल में जैसे तैसे जोड़ लिया, जोड़ के पहनी और 2 कदम चली फिर टूट गया। और उसको गुस्सा आए तो गुस्सा करके उसने फिर मतलब सैंडल को हाथ में ले लिया, हाथ में लेकर फिर चल दिए। चलते 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 वो औरत तो चिल्ला ही रही थी, उसमें भी ध्यान नहीं है, उसका हल्ला भी उसको सुनने को मन नहीं हो रहा था, उसको भी ध्यान नहीं है। वो उसको भी गाली दे रही है, दुकान को भी गाली दे, और बच्चे दोनों को लेके आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते और कदम एक कदम पैर देने के लिए, पैर मतलब एक कदम देती तो वो इस दुनिया से दोनों बच्चे को लेकर ख़त्म हो जाना था, मतलब इस दुनिया से चले जाना था। तो एक कदम देने के लिए रह गई, जब वो देने के लिए पैर को ऐसे उठाई, तब भी उसके पैर के पास से ट्रेन चली गई। रेल, जो ट्रेन होता है ना, तो ट्रेन आगे से गई। तो वो जब ट्रेन को मतलब जब ट्रेन पास में रहते हैं तो ज़मीन हिलने लगते हैं। आप लोग कभी देखिएगा, अपने आप को शेप करके मतलब देखिएगा, खड़ा होके कभी देखिएगा, ट्रेन का पास में अगर रहेगा ना तो ज़मीन पूरा जैसे भूकंप आने से हिलता है उसी तरह हिलता है। तो वैसे हिलने लगा। तो वो मतलब ट्रेन को देख के मतलब शौक, बहुत ऐसा अजीब सा, मतलब उसको होश में आना जैसा, मतलब अजीब किस्म का उसको लगा। और वो बैक होके थोड़ा सा बच्ची को लेकर ऐसे थोड़ा सा गिर गई। गिरने के बाद वो फिर उसे उठा। उसके उठने के बाद तब वो उसके दिमाग पे क्लिक हुआ, वो औरत जो फ्रंट साइड से चिल्ला रही थी, अपने स्वेटर, जो रेड कलर का जो स्वेटर था उसको खोल के घुमा घुमा के चिल्ला रहे थे कि आना नहीं इधर, वहीं रुक जाओ, इधर ट्रेन आ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बोल के जो चिल्ला रहे थे, जिसको वो गाली दे रहे थे, उसी को बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। तो ईश्वर का महिमा देखिए, वो औरत की बात को नहीं सुनने के कारण ईश्वर को भी टेंशन हो गया, ये तो नहीं सुन रही है, पगली जैसे चलती जा रही, सुन तो नहीं रही है, अभी क्या करूं। अभी ऐसे समय में ईश्वर ने उसके पाँव के जो सैंडल है उसको तोड़ दिया। तो सैंडल को तोड़ दिया तो सैंडल टूटा, तब भी वो जोर के चल रही थी, फिर तोड़ दिया। उसके बाद उस समय में उसके जो ट्रेन आने का समय था, जो मतलब उसका घटना, जो एक्सीडेंट होने का जो समय था, वो थोड़ा सा बैक हो गया।
बैक होने का कारण वो औरत और बच्चे दोनों बच गए। तो ऐसा होता है, ईश्वर का लीला यही होता है। तो ऐसे करके उसको, उस औरत और बच्चा को ईश्वर एक ट्रिक्स लगा के बचा दिया। वैसे होता है, ईश्वर का आशीष और अनुग्रह हमेशा हमारे पास रहते हैं, लेकिन हम लोगों को महसूस नहीं होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो ईश्वर को हम लोग जिस चीज़ को गाली देने लगते हैं और ईश्वर को भी हम लोग गाली देने लगते हैं, ये बहुत गलत काम है। ईश्वर आपके साथ, आपके मन में, आपके बॉडी के अंदर, आपके मन के अंदर ही रहते हैं। तो वो ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कहीं गलत जगह पर आप जाते भी हैं तो ना, वहाँ से आपको ईश्वर कुछ न कुछ ट्रिक्स लगा के आपको वहाँ से निकाल कर बाहर लाते हैं। इसीलिए ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है। जो औरत चिल्ला रही थी, वो औरत को बाद में जब ट्रेन चली गई, उस समय ढूंढने लगी, वो बच्ची वाली औरत बच गई ना, वो ढूंढने लगी कि मैं उसको थैंक यू दे दूं, लेकिन वो औरत को नहीं मिला। बहुत ढूंढा जी, मुझे बचाया इसलिए मैं गाली भी दिया, वो रियलाइज़ किया ना करके, गाली भी दिया तो मैं उसको थैंक यू करके थोड़ा सा उसको ये करूँगी, थैंक यू दे दूँगी बोल के ढूंढी औरत को, बहुत ढूंढी लेकिन मिला नहीं। ईश्वर का काम ऐसा होता है। ईश्वर क्या करते हैं, मनुष्य के थ्रू ही आपको बचाने के लिए आते हैं। मनुष्य के हेल्प लेकर ही आपको बचाने के लिए आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम मनुष्य अपने जीवन में इतना बिजी रहते हैं, अपना सपना के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में सोचते सोचते किसको क्या बोल देते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कब क्या हो जाता है। तो कोई भी अगर जिस तरह से भी कोई आपके पास कोई मनुष्य, कोई औरत या मर्द या बच्चा जिस तरह से भी आए, तो उसको आप लोगों को इंसल्ट, हम लोगों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। यही सोचना है, ईश्वर किस लिए हमें इससे मिलाया होगा, किस लिए हमें इससे जोड़ा होगा, ये थिंकिंग करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं करने से भी, कुछ नहीं कर पाने से भी उस औरत या महिला या कुछ मतलब हम मनुष्य कुछ भी अगर नहीं कर पाए, तो भी कम से कम उसको भला बुरा नहीं बोलना चाहिए और इंसल्ट कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ईश्वर ऐसे होते हैं, आप ही को हेल्प करने के लिए किसी को भेजते हैं, किसी न किसी रूप में। इसको याद रखिएगा। तो धन्यवाद पिता। ये ऐसे कहानी नहीं है, ये एक रियल कहानी है। तो इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा कि जिस भी रूप में जो भी आए, जिस तरह से भी आए, प्लीज़ इंसल्ट किसी को ना करें और किसी को बिना जाने गाली ना दें। तो धन्यवाद पिता। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्ते और बाय।